दोस्तों आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ था उस पे कल ब्रेक लग गया। कल बाजार में 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई और आज देखें तो 1100 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे 3-4 बड़े रीज़न हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे तो बाजार में तूफ़ानी तेज़ी बनी पिछले दिनों 73,000 के आसपास जो सेंसेक्स पहुंचा था वो 80,000 तक पहुंच गया, यानी 7,000 पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी देखने को मिली और वो भी काफ़ी कम समय में। एक तरफा तेज़ी बनी, लगातार रोज़ के रोज़ आप देख रहे हो कि पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली जिसकी वजह से ये माहौल पॉजिटिव बना। लेकिन अब यहाँ पे गिरावट हुई है। कल अच्छी बात यह है कि 300 पॉइंट की भले बाजार में गिरावट हुई हो, लेकिन एफआईआई ने जम के खरीदारी की, करीब 8,000 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी और इस महीने में सबसे शानदार खरीदारी कल की है। इसका मतलब यह कि एफआई का रुझान अभी भी बाजार को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहा है अभी समय, पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या बाजार में फिर गिरावट का दौर शुरू होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 12 साढ़े 12 का टाइम है। 78,864 के स्तर पर है जहाँ पे 936 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.17% डाउन है बीएसई सेंसेक्स और इंट्राडे में 78,600 तक चला गया था। तो ये देख सकते हो कि गिरावट काफ़ी बड़ी थी, करीब 1100 पॉइंट के आसपास की गिरावट। और अब देखें थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा बाजार में हल्की सी खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 23,945 के स्तर पर इस समय, जहाँ पे 301 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.24% गिरा है निफ्टी 50 भी। अब ये 24,000 का जो स्तर था वो फिर से तोड़ा है निफ्टी 50 ने, फिर से एक दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पे निफ्टी 100 की बात तो देख सकते हो कि 1.62% की गिरावट है, जो निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा है। और निफ्टी 200 की बात की यह 1.80% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी 500 में 1.95% की गिरावट है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे अगर आप देखें तो निफ्टी के जो इंडेक्स है ऊपर के, उसमें 100-200 में गिरावट और बढ़ी है, 2% तक पहुंच गई है। तो जो लार्ज कैप है निफ्टी 50 के अंदर शामिल है उनमें गिरावट कम है, लेकिन निफ्टी 500 में गिरावट ज़्यादा है, वो 2% के आसपास है। यहाँ तक कि निफ्टी मिड कैप में तो आज ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। निफ्टी मिड कैप 2.57% डाउन है और निफ्टी मिड कैप 100 में 2.69% की गिरावट है। इसका मतलब जो गिरावट है वो लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप में ज़्यादा है और वो 2.5% के आसपास है। और निफ्टी स्मॉल कैप की तो ज़बरदस्त और बुरी तरह से पिटाई हो रही है। यहाँ पे निफ्टी 100 3.03% डाउन है, यानी जो भारी भरकम गिरावट है वो निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 2.97% की गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 3.07% की गिरावट है, यानी निफ्टी स्मॉल कैप 3% के आसपास गिरा है और मिड कैप 2.5% के आसपास गिरा है, जबकि लार्ज कैप में 2 से लेके 1.5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो आज जो गिरावट है ओवरऑल देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा हो रही है। इंडिया वीएक्स इस समय 4.86% ऊपर है। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी गिरावट है आज वो है निफ्टी मीडिया में 3.40% की ज़बरदस्त गिरावट। इसके बाद अगर कहीं गिरावट दिखाई दे रही है तो ये देख सकते हो कि निफ्टी रियलिटी में है 2.56% की गिरावट और उतनी ही निफ्टी हेल्थ केयर में भी है 2.56 पर जाएगी। निफ्टी मेटल में 2.43% की गिरावट और फार्मा में 2.38% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 2.29% की गिरावट है। ओवरऑल सब गिरावट 2% से ऊपर। यहाँ तक कि निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 2.37% की बड़ी गिरावट है और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 2.07% गिरावट है, यानी गिरावट 2% से ऊपर ही है। अगर 2% नीचे गिरावट की बात करें तो यह आपको देखो कि निफ्टी ऑटो में दिखाई देगी, जहाँ पे 1.76% की गिरावट है। और बाकी ओवरऑल तो गिरावट तो सभी सेक्टर में है, बुरी तरह से पिटाई हो रही है और नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। अब यहाँ पे इंडियन रूपी जो है वो मजबूत हुआ डॉलर के सामने। आप देख लो कि 8 अप्रैल को यह 86.44 पर चला गया था, जो इस समय 85.56 के आसपास है। तो ऊपर के लेवल से लगभग ₹1 की रिकवरी हुई है इंडियन रुपीज़ में। लेकिन अभी जो रिसेंटली देखा तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति फिर बदलती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कमज़ोर हुआ इंडिया का रुपया। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट अच्छा था
ग्लोबल मार्केट में तेजी थे। डाउ जोन की बात करें 1.3% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। S&P 500 में 2.1% की अच्छी खासी तेजी थी और नेस्डैक में 2.7% की तेजी थी। तो ये देख सकते हो कि सब में बेहतर तेजी थी। और एशियाई बाजार ने भी शुरुआत अच्छी की। जापान का निक्की 1.4% ऊपर है, दक्षिण कोरिया का कॉप्सी 1.1% ऊपर है, ताइवान इंडेक्स 2.6% ऊपर है। तो ये देख सकते हो कि अमेरिका साउथ कोरिया की ट्रेड डील पर प्रगति का संकेत मिलने से यहाँ पे राहत मिली है। तो ग्लोबल मार्केट के सिग्नल अच्छे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो घरेलू प्रॉब्लम इस समय दिखाई दे रही है उसकी वजह से पूरा ये माहौल बिगड़ा है। तो 4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से ये बाजार आज गिरा है। तो देख सकते हो कि जो पहला रीज़न बन रहा है वो है पहलगाम में जो आतंकवादी हमला, उसके बाद जो तनाव बढ़ा है, ये सबसे बड़ा एक रीज़न बन रहा है। तो भारतीय शेयर बाजार इस समय पहलगाम आतंकी हमले के संभावित नतीजों का आकलन करने में जुटा है। अधिकतर निवेशक आगे दाव लगाने से पहले भारत की संभावित सैन्य और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने को तौल रहे। इसके चलते हुए कोई भी ट्रेड लेने से पहले सावधानी बरत रहे। एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार ने शुरुआत में इस घटना के बाद संतुलित रिएक्शन दिया था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव में कोई बड़ा इजाफा मार्केट के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकता है। अपकक्स के एसेट मैनेजर सुनील सिंघानिया ने बताया कि पिछले 2 कारोबारी दिनों में निफ्टी में एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला था। ये बताता है कि अभी एक सावधानी वाला रास्ता अपनाया जा रहा है। सिंघानिया ने कहा कि अगर तनाव सीमित रहता है तो मार्केट पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वैल्यूएशन अभी ऊंचे बने हुए, इस स्तर पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे दूसरा जो रीज़न बन रहा है वो है कमज़ोर कमाई और विदेशी निवेशकों का रुख। तो मार्च तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। कई कंपनियों के नतीजे बाजार की उम्मीदों से कमज़ोर रहे, इसके चलते भी बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजे उतने उत्साहवर्धक नहीं है। इसके अलावा जो विदेशी निवेशक है उन्होंने अपनी रणनीति बदली और अब वे आंशिक रूप से पैसे निकाले, जिससे बाजार पर थोड़ा दबाव बना है। तीसरा जो रीज़न बना है वो है ऊंचे स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग। शेयर बाजार में हाल में ही लगातार 7 दिनों की भयंकर तेजी देखने को मिली। 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में सेंसेक्स में करीब 6200 पॉइंट की, यानी जब 8.5% की बड़ी उछाल लगाई है। और ये बहुत कम समय ऐसा देखने को मिलता है जब 6200 पॉइंट की भारी भरकम तेजी बनी। निफ्टी ने भी इस दौरान 1900 अंक की उड़ान भरी है। ऐसे में कई निवेशक अब इस ऊंचे स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जो शेयर बाजार में आई गिरावट का एक प्रमुख कारक बन रहा है। चौथा या फिर जो रीजन है वो है वैल्यूएशन से जुड़ी चिंता। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA के विकास जैन ने बताया कि ग्लोबल ट्रेड को लेकर अनिश्चितता ने दुनिया भर के निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार की ओर आकर्षित किया है। भारतीय बाजारों को लेकर यहाँ पे टीना सेंटीमेंट यानी देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड वॉर होने की सूरत में भारत को सबसे कम जोखिम वाला देश माना जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में देखी ज़बरदस्त तेजी ने भारतीय इक्विटी बाजार और बॉन्ड मार्केट में दोनों में फिर से ऊंचे वैल्यूएशन पर पहुंचा दिया है, जिससे वजह से भी एक थोड़ा दबाव की स्थिति बनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन फिर हाई हुई है। तो यहाँ पे PL कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट वैशाली पारेख के मुताबिक निफ्टी के लिए 23,800 का जो स्तर एक मजबूत सपोर्ट है। अगर ये स्तर टिकता है तो बाजार फिर से मजबूती पकड़ सकता है। वही ऊपर की ओर 24,400 का स्तर निफ्टी के लिए अगले रजिस्ट्रेशन के तौर पर काम कर सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजार फिलहाल वेट एंड वॉच के मोड में है। आने वाले दिनों में कई बड़े फैक्टर्स बाजार की चाल को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इनमें कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजे होंगे, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक होगी और भारत पाक में तनाव की आगे की स्थिति और क्या बनती है, और ग्लोबल भू राजनीतिक घटनाएं शामिल है। तो ये सारे रीज़न होंगे, ये बाजार के आगे की दशा और दिशा को तय करेंगे। ऐसे में अभी फ़िलहाल जो इन्वेस्टर है वो वेट एंड वॉच करें। वैसे भी अगर आप देखें तो ये बहुत कम समय में तूफ़ानी तेज़ी बाज़ार में बनी और बाज़ार जितना गिरा था उसका आधा लगभग भरपाई भी हुई। तो ऐसे में कम समय में जो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी वो वही आई है। जल्दी यहाँ पे स्थिति सुधरेगी तो फिर बाज़ार तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि FI अभी भी बाज़ार में पॉजिटिव बने हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।